हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे दी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय साई 420। ये आपको क्या दे रखा है बच्चों? वेव फंक्शन दे रखा है एक ऑर्बिटल का। तो कौन से ऑर्बिटल का होगा ये बताना है बच्चों। देखो आप इसको ना कंपेयर करो साई एन एल एम से। एन क्या होता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बच्चों। ओके, जो कि किसके बारे में बताता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। ओके, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो एड्रेस बताते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन का। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि ये बताता है किस सब शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। और एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन देता है कि किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, एल की वैल्यू 2। तो देखो अगर एल की वैल्यू 0 होती है बच्चों तो आपका एस सब शेल आता है, एल की वैल्यू 1 होती है तो पी सब शेल आता है, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब शेल आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो सब शेल होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये दो ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए बच्चों। ओके, फिर है एम की वैल्यू 0। ओके बच्चों, क्या है? एम की वैल्यू है 0। देखो अब यहाँ पर ना एक बात ध्यान में रखिएगा कि m की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू जो लाई करती है वो माइनस एल से लेके प्लस एल तक लाई करती है। ओके बच्चों, किस तक? माइनस एल से लेके प्लस एल तक लाई करती है। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की m हो सकता है आपका बच्चों -2 -1 0 +1 +2। ओके बच्चों, इस तरह से हो सकता है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर अब आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं एक्सियल। ओके बच्चों, एक्सियल होता है dz² और dx²y²। ओके, और दूसरे होते हैं आपके नॉन एक्सियल dxy dyz या dzx। ओके बच्चों, अब इसमें जो dz² होता है ना बच्चों, ये कैसे होता है बच्चों? ये आपका वैसा होता है बच्चों, ये इस तरह से ऐसी शेप होती है इसकी। ये बच्चों यहाँ पर इसमें ये डोनट बना होता है। ओके, इस तरह की शेप होती है बच्चों। मान लो ये आपकी z एक्सिस है। अब यहाँ पर एक बात अगर हम बात करें कि z को dz² को कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाता है, तो इसको बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाता है 0। ओके, तो जो l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, तो आपका dz² यहाँ पर बनेगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर अगर हम dz² की बात करें बच्चों, dz² की जो ओरिएंटेशन होती है ना बच्चों वो सेम होती है ऑल डायरेक्शन में अराउंड दी z एक्सिस। ओके बच्चों, तो इसी के कारण बच्चों dz² का ना कोई अपना मतलब वो नहीं होता बच्चों, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन नहीं होता रिलेटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, जिसके कारण हम इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देते हैं बच्चों? 0 देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? 0 देते हैं बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है बच्चों? देखो सिलिंड्रिकल है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि इसकी सिमेट्री कैसी है? सिलिंड्रिकल है। ओके, अब देखो क्या है, अब जो बच गया ना -2 -1 +1 +2, आप इन चारों में से वो किसी भी ऑर्बिटल को कोई भी नंबर दे सकते हो बच्चों। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी टेंशन इसी पे रहती है dz² पे। तो ये क्या बनेगा आपका? dz², 4dz² आपका बनेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।